टाइम स्टार्ट नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार भाई। फिलहाल हम कुंवारी गांव के अंदर, हिसार डिस्ट्रिक्ट का ये गांव है और इस गांव के अंदर मंदिर है। इस गांव का जो नाम पड़ा है वो कुंवारी नाम ये गांव का क्यों पड़ा, इसके पीछे का कारण क्या है, काफ़ी सारी बातें इसके बारे में सुनने को मिलती है। लेकिन आज हम इस बात को प्रमाण करने के लिए, इस बात को साबित करने के लिए कि कुंवारी किसी लड़की का नाम था या गांव का नाम रखा गया है, क्या बातें हैं, वो आज उस मंदिर में आए हैं जिस मंदिर में उस कुंवारी का नाम का मंदिर है। वहाँ पे इस कुंवारी नाम की लड़की की पूजा होती है। तो आज हम मंदिर में पहुँचे और इस मंदिर में जो पुजारी है उनसे बातें करेंगे, सच्चाई जानेंगे कि क्या राज है जिसको पूरा गांव, आसपास के ग्वांड बुआ कुंवारी के नाम से पूछते हैं। जैसे इस मंदिर का नाम कैमरामैन से कहूँगा एक बार ऊपर दिखा दीजिए। जय बुआ कुंवारी देवी धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे भगत जो आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पे गौओं की पूजा होती है, कुंवारी लड़कियाँ होती है जो मंदिर में आती है उनकी भी पूजा यहाँ पे की जाती है। और जो आस्था के नाम पे धाम बनाया गया, बहुत बड़ा धाम है। उस साइड में तालाब है, पूरा का पूरा गांव की इसके नाम से हॉस्पिटल भी बनाया गया है। इसकी बुआ कुंवारी के नाम से भी हॉस्पिटल भी बनाया गया है। और ये मंदिर है, धाम काफ़ी प्रसिद्ध धाम है। काफ़ी बार आपको न्यूज़ में देखने को भी मिला होगा, इस धाम के बारे में काफ़ी सारी बातें सुनी होगी। लेकिन जो सच्चाई है वो आज हम गाँव में प्रमाणित करने के लिए आज पुजारी से बात करते हैं, बैठ के जानते हैं कि इससे क्या राज क्या है, क्या बहुत सारी बातें उनसे पूछेंगे। आप बने तो देखिए, हम पुजारी के पास बैठ के इनसे बहुत सारी बातें जानेंगे कि क्या पूरा। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार जी, जय श्री राम। अपना एक बार परिचय दे दीजिए। जयवीर पंडित जी, कुंवारी गांव कुंवारी गांव की धरती पर मेरा जन्म हुआ और बुआ कुंवारी स्थान मंदिर में हम बैठे हुए हैं। सभी सुनने वालों को जय श्री राम, बुआ कुंवारी की जय हो, गौ माता की जय हो। देखिए सर, आप यहाँ पे पुजारी का काम करते हो और कहीं न कहीं हमारे धर्म में माना जाता है कि पुजारी को बहुत सारी नॉलेज, पुजारी का भगवान से या जो बुआ का मंदिर है तो उससे कनेक्शन होता है। कुछ ऐसी बातें सुनने में आती है हिंदू धर्म के अंदर। आप बहुत सारे भगत आते हैं, आपके ऊपर भी आस लगाते हैं। तो जो ये इस धाम बना है, जो मंदिर बना है, इसके बारे में कुंवारी शब्द ही क्यों रखा गया है, कुंवारी ही गाँव का नाम क्यों रखा गया है? ऐसा है जी, जो पूजक होता है या पूजा करता है उसमें परमात्मा का निवास हो जाता है, क्योंकि हमारी श्रद्धा और विश्वास की बातें होती हैं। और हिंदू धर्म में तो ऐसा है कि हम सभी चीज़ों को पूजते हैं, पेड़ों को पूजते हैं, हम जल को भी देवता मानते हैं, अग्नि को भी देवता मानते हैं, और पूरी सृष्टि को हम वसुधैवम कुटुम्बकम, सारी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। मैं इस गांव में पैदा हुआ, इस गांव की पवित्र धरती पर पैदा हुआ और 2004 से मैं जब से इसकी मंदिर की नींव रखी, इसकी पूजा पाठ करता हूँ। ये गांव की कन्या बताते हैं, हमारे गांव में ये समाई थी, कई हजार साल पुरानी बातें हैं। गुर्जर जाति के यहाँ लोग रहते थे और देव योग से इसकी 2 जगह रिश्ता हुआ था। शादी से पहले ये समा गई थी और हमारे गांव में बसे हुए 300 साढ़े 300 साल हुए हैं। यहाँ पर सिंगल परिवार, जिंदल परिवार और अन्य परिवार के और सभी जातियों के लोग रहते हैं। सिंगल परिवार ने इसकी खुदाई करवा करके प्राचीन मंदिर बनवाया था। अच्छा, जो सिंगल परिवार के लोग हैं उन्होंने इस मंदिर की जो खुदाई करवाई थी, तो क्या जैसे बुआ के नाम से मंदिर बना, क्या कोई प्रतिमा वगैरह यहाँ पे निकली थी, कोई मूर्ति वगैरह? ये तो जी प्रतिमा तो ये काफ़ी साल पुरानी है। अच्छा। हमारे बड़े बूढ़ों ने बताया था कि बुआ कुंवारी है, उससे पहले प्रतिमा। और ऐसा बताते, ऐसा देखा भी है कि जो हमारा गांव कुंवारी है ये सिंधु घाटी सभ्यता जैसे राखी है या बनावाड़ी है, इस प्रकार का ये हमारा गांव शायद रहा है। क्योंकि यहाँ हजारों प्रतिमाएं, छोटी मोटी अब भ्रंश प्रतिमाएं निकलती रहती हैं। ये भी निकली थी। इसकी जब हमने मंदिर का निर्माण करा तो गर्भगृह का निर्माण करवा नीचे, उसमें 8 फुट नीचे कई प्रतिमाएं निकली, लेकिन वे सभी खंडित थी। गणेश की थी, विष्णु भगवान की थी और इस बुआ कुंवारी का छोटा रूप भी निकला था। तो यहाँ प्रतिमाएं निकलती रहती हैं और यहाँ सभी लोगों का विश्वास है, बड़ी श्रद्धा और आस्था है। यहाँ आकर पूजा करने से सभी प्रकार की प्राप्ति होती है, ऐसी लोगों की श्रद्धा है। एक बात और सुनने मिलती है, कहीं भी जाते हैं श्री राम का मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है, शिव शंकर भगवान का मंदिर है, लेकिन यहाँ पे बुआ कुंवारी देवी धाम के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कारण क्या है कि एक महिला के या एक लड़की के नाम से मंदिर बनाया गया है? ऐसा है जी,
सबसे बड़ा लॉजिक तो यही है कि प्रमाणित है कई जगहों, जैसे आपने भागवत पुराण में भी लिखा मिलेगा, दुर्गा सप्तशती में लिखित है, या देवी सर्वभूतेषु कुमारी रूपेण पूजिता नमस्तस्यै नमो नमः। तो अपभ्रंश होते होते इसका कुंवारी पड़ गया हो, लेकिन हमारे गांव के बड़ों के अनुसार कि ये हमारे गांव की कन्या थी, इसलिए सती होगी, शादी से पहले समागी, ऐसा बताते हैं। क्योंकि हमारे सामने तो हमने ये देखी नहीं, लेकिन बड़े बूढ़े बताते हैं। काफ़ी बार ऐसी बातें सुनने को मिली है, न्यूज़ में भी देखी है, न्यूज़पेपर में आई है, इस गांव के लोगों द्वारा भी बातें बताई गई है कि 2 बारात है वो इस लड़की की आई थी। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या इसके पीछे की कहानी है? सुने हैं जी, हमने भी, हमारे बूढ़ों ने बताया है, और कि 2 बारात, इसके जो मामा जी थे वो अलग रिश्ता कर आए, और इसके जो पिताजी थे वो अलग बातचीत कर आए। शायद बारात का दिन एक ही दिन था। पहले कुछ मतलब साधनों की भी कमी थी, जिस कारण से आपस में कनेक्शन भी कमी होता। मामा अलग जगह हो सकता है तो पिताजी अलग जगह, जिस कारण हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन ये ऐसे बताते हैं, हमारे यहाँ साधु थे अमरगिरी महाराज, वो भी नाम सुना गया है, उसकी शिष्या थी ये, और उसने कहा कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरे पर तो धर्म संकट आ गया, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि बेटी आप उत्तर दिशा में जाओ। अच्छा, इसके पिताजी ने और इसके मामा जी ने डिसाइड कर दी, दोनों 2 जगह रिश्ता हुआ। हाँ। दोनों जगह से बारात आई थी और एट ए टाइम ये अपने गुरु के पास गई थी। हाँ ऐसा सुना है हमने। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप उत्तर साइड में जाओ, वहाँ आपको स्थान मिल जाएगा, ऐसा सुना है कि बताते हैं। ऐसे समागी है, और ये इसी स्थान पर इसकी पूजा पाठ होने लगी। और यहाँ पे कुंवारी लड़की अब भी जो आती है उनकी पूजा की जाती है, गौ माता की पूजा की जाती है, ऐसा भी अभी सुनने में आ रहा है। ऐसा है जी, हम विश्वास रखने वाले आदमी हैं, तो कन्याओं की जहाँ भी पूजा होगी, माँ बाप की जहाँ पूजा होगी, गौओं की जहाँ पूजा होगी, और पेड़ पौधों की जहाँ पूजा होती है ना, वहाँ देवता निवास करते हैं। तो सुबह जितनी भी कन्याएँ आती हैं, तो मेरी श्रद्धा और विश्वास है कि ये कन्या नहीं है, हमारी देवी का रूप है। हम यहाँ पर पूजा करते हैं। हाँ ये भी हमारी कन्याएँ थी। और गौ माता की पूजा करने से तो सारी सृष्टि का भला हो जाता है कि गौ में सभी देवताओं का निवास है। यहाँ पे मंदिर में आने से और भी काफ़ी सारी बातें सुनने को मिली थी कि आने से आस्था लेके जो आता है उसकी मनोकामना भी पूरी आती है। क्या क्या इस मंदिर के बारे में और ऐसा है जी, ये सारी श्रद्धा और विश्वास की बातें हैं। इसमें कई आकर के, जैसे फोड़ा है, फुंसी है, या किसी प्रकार का चर्म रोग है, कई बार आते हैं और लोग इस तालाब में, पता नहीं इसके अंदर भाई ये शोध का विषय है कि इस तालाब के अंदर क्या है, उसमें स्नान करने से कई प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। हम उनको कुछ नहीं बताते भाई, हमें तो ये कहा कि भाई तू तालाब में स्नान कर ले। यहाँ इसके पूजा का सामान है, जैसे पूड़ा है, 7 पूड़े लाते हैं, और झाड़ू लेते हैं, और छोटा मोटा बुआ का कपड़ा भी लेते हैं, और वहाँ स्नान करने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मतलब बात ऐसी है कि यहाँ सिर्फ श्रद्धा से आइए आप, ऐसा नहीं कि लाखों रुपए यहाँ पे चढ़ावे के लिए मांगा जाता है, ऐसे तो कुछ नहीं होता। नहीं जी, यहाँ दे उसका भला और नहीं दे उसका ज़्यादा भला। आड़ श्रद्धा और विश्वास की बातें हैं, कोई किसी पर कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ कहीं कोई पूजा पाठ में इस प्रकार का भाई पैसा देना है और देना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता। इसके नाम से हॉस्पिटल वगैरह भी बनाया गया है, ऐसे सुनने में आया था। ऐसा है, हमारे सेठ हैं बलभद्र सेठ, जो पिछले जन्म में यहाँ सन्यासी थे, और जब उनकी उम्र 5 या 7 साल थी तब वे अपने परिवार को लेकर के यहाँ आए थे। वर्तमान में उनकी उम्र होगी 70 के आसपास या 65 होगी। तो उन्होंने, जब हमने 2004 में इस बुआ की मंदिर की नींव रखी, तो हमने उनके पास में फ़ोन किया था। तो उन्होंने आकर के 2005 में आए हुए, 2006 के आसपास उन्होंने पूरा पैसा इस पर लगाया और भव्य मंदिर इस बुआ कुंवारी का मनाया। उसके बाद में कुंवारी के नाम से बहुत बड़ी गौशाला उन्होंने चलाई है, उसमें काफ़ी गायें हैं। यहाँ से थोड़ा सुल्तान तुसाम रोड पर जाएंगे, यहाँ से थोड़ी दूर पर, यानी देसी साहब में 1-1.5 किला, तो बहुत बड़ी गौशाला है। उन्होंने गांव की सुविधा के लिए 20 बेड का अपने तुसाम हिसार रोड पे, कहीं भी इतना बढ़िया सुथरा हॉस्पिटल नहीं होगा, और वह थोड़े थोड़े पैसे में यानी आम आदमी इलाज करा सकता है। यानी हम कह सकते हैं सिर्फ फ्री जैसा इलाज है, सिर्फ आस्था के नाम पे ये लोग यहाँ पे आते हैं। हाँ आस्था है जी, यहाँ बहुत बड़ी आस्था है।
कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, जहाँ हमारे गांव के लोग रहते हैं, आई सत्यम ने इसका भंडारा लगता है, जिसमें हलवा और चने का प्रसाद दिया जाता है। और इसकी पूजन का जो सामान है वो इसका है, पूड़े 7 लेके आवा है, एक झाड़ू लेके आवा है और एक बुआ का कोई भी सूट लेके आवा है। और सत्यम चानन की और 14 चानन की आने से यहाँ सभी प्रकार की मनोकामना बुआ कर देती है पूरी, ऐसा लोगों का विश्वास है। देखो भाई, आपने बहुत सारी बातें हैं वो जानी है, हमने काफ़ी सारी बातें पूछी है। पीछे तालाब भी है जिसमें नहाने से फोड़ा फुंसी या खाज खुजली ठीक होती है, ऐसा बताया गया। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते। और जो मंदिर का नाम है वो भी बुआ कुंवारी के नाम से ही, वैसे कन्या को माता का रूप माना जाता है, लेकिन यहाँ पे रियल में ही माता की तरह कन्या को पूजा जाता है, ऐसा बताया गया है पुजारी के द्वारा कि वो यहाँ पर समाई थी। आप लोगों की क्या राय है, कॉमेंट में अपनी राय देना। और कहीं ना कहीं कन्या को अगर पूजना है तो हम मान सकते हैं कि देवी का रूप है, उसको पूजना। हम कन्या को सुबह यहाँ पे जो अभी कुंवारी कन्या थी उनको वैसे ही पूजा जाता है, और ये भी कुंवारी ही कन्या थी जिसकी 2 बारात आई थी, ऐसा बताया गया है। लेकिन दोनों जगह में किसी जगह ना गई थी, उसने यहाँ पे समा के गाँव का भला करने के लिए। आज भी हॉस्पिटल भी है, गौशाला भी है, मंदिर भी उस लड़की के नाम से, और यहाँ के लोगों की जो आस्था है कि उनकी मनोकामना भी बुआ के मंदिर में आने से पूरी होती है। आपकी राय ज़रूर देना कॉमेंट में। जय हिंद, जय भारत, जय रिया।